सच्ची घटना पर आधारित है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बादलों के बीच 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हो और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ आपके सिर के ऊपर से जहाज की छत गायब हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप अपनी सीट बेल्ट बांधे बैठे हैं और अचानक आपके ऊपर नीला आसमान दिखने लगे और बर्फीली हवाएं आपको जहाज से बाहर खींचने की कोशिश करने लगे। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन आज से करीब 38 साल पहले हवा के बीचों बीच कुछ मुसाफिरों ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। ये कहानी है विमानन इतिहास के सबसे चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसों में से एक की, जिसे आज भी दुनिया अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के नाम से जानती है। तारीख थी 28 अप्रैल 1988। दोपहर का वक्त था और हवाई के खूबसूरत द्वीपों के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 243 अपनी एक और रूटीन उड़ान के लिए तैयार थी। इस छोटी सी उड़ान का रूट हवाई के हिलो शहर से राजधानी होनोलुलु तक का था। ये सफर इतना छोटा था कि इसे पूरा होने में महज 35 से 40 मिनट का समय लगना था। यात्रियों के लिए ये एक बस की सवारी जैसा था, जहां वे एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जा रहे थे। इस उड़ान के लिए जो विमान इस्तेमाल किया जा रहा था वो था बोइंग 737-200। इस खास विमान का नाम क्वीन लिलियोकोलानी रखा गया था। ये जहाज काफी पुराना हो चुका था और इसने अपनी सेवा के दौरान करीब 89,000 से ज्यादा बार उड़ान भरी और लैंडिंग की थी। उस दिन इस विमान में कुल 95 लोग सवार थे, जिनमें 79 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। कॉकपिट में बेहद अनुभवी कैप्टन रॉबर्ट शॉन स्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन मिमी टॉम्किंस मौजूद थे। दोनों ही पायलटों को हजारों घंटों की उड़ान का अनुभव था और उन्हें इस रूट की एक एक बारीकी पता थी। दोपहर के 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हिलो हवाई अड्डे से उड़ान भरी। टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ था और विमान धीरे धीरे नीले समंदर के ऊपर से गुजरते हुए अपनी तय ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। कैबिन के अंदर का माहौल बहुत ही सामान्य था। कुछ यात्री अपनी सीटों पर सुस्ता रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर दिख रहे खूबसूरत नजारों की तस्वीरें ले रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपनी सर्विस शुरू कर दी थी और वे यात्रियों को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने की तैयारी कर रही थी। विमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये वो ऊंचाई है जहां बाहर का तापमान जमा देने वाली ठंड से भी नीचे होता है और ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान चंद सेकंड में बेहोश हो सकता है। कैप्टन ने फास्टन सीट बेल्ट का साइन बंद कर दिया था और यात्री अब राहत महसूस कर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि विमान के ऊपरी ढांचे में एल्यूमिनियम की चादरों के बीच एक अदृश्य खतरा धीरे धीरे पनप रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी आवाज हुई जिसने पूरे विमान को झकझोर कर रख दिया और एक पल में ही सब कुछ बदल गया। दोपहर के करीब 1:48 हो रहे थे। विमान अपनी पूरी रफ्तार से 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कैबिन के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने विमान के अंदर कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। ये आवाज इतनी भयानक थी कि यात्रियों के कान सुन्न हो गए। अगले ही पल विमान की छत का एक विशाल हिस्सा, जो कॉकपिट के ठीक पीछे से शुरू होकर पंखों के अगले हिस्से तक जाता था, पूरी तरह उखड़कर हवा में उड़ गया। करीब 18 फीट लंबा और विमान की पूरी चौड़ाई जितना बड़ा हिस्सा गायब हो चुका था। विमान अब एक कन्वर्टेबल कार की तरह ऊपर से पूरी तरह खुला था। इसे एविएशन की भाषा में एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन कहा जाता है। चूंकि विमान के अंदर हवा का दबाव बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा था, इसलिए जैसे ही छत में एक छोटी सी दरार आई, अंदर की सारी हवा एक झटके में बाहर की ओर भागी। इस जबरदस्त दबाव ने एल्यूमिनियम की मोटी चादरों को कागज की तरह फाड़ कर रख दिया। कैबिन के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। विमान के अंदर मौजूद सामान, मैगजीन्स और यात्रियों के छोटे बैग्स एक पल में आसमान की ओर खिंचकर गायब हो गए। 24,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर का तापमान शून्य से करीब 45 डिग्री नीचे था। विमान अब 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, जिसका मतलब था कि यात्रियों के चेहरे पर बर्फीली हवाएं किसी पत्थर की तरह लग रही थी। सांस लेना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी थी। विमान के अंदर चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन हवा के शोर और इंजनों की गरज के बीच किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जो यात्री अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए थे, वे लगभग अपनी सीटों से हवा में उछल रहे थे। यात्रियों ने देखा कि उनके ठीक ऊपर अब कोई छत नहीं थी, बल्कि सिर्फ नीला आसमान और नीचे हजारों फीट गहरा प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा था। विमान बुरी तरह डगमगा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बीच से 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में गिर जाएगा।
कॉकपिट के अंदर पायलटों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे क्या हुआ है। उन्हें बस एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और अचानक कॉकपिट का दरवाजा पीछे की ओर उड़ गया। जब फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कैबिन का इंटीरियर नहीं बल्कि नीला आसमान नजर आया। कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर ने तुरंत विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया, लेकिन विमान का ढांचा इतना कमजोर हो चुका था कि वो हवा के दबाव में बार बार मुड़ रहा था। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें किसी भी विमान का सुरक्षित रहना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अलोहा 243 अभी भी हवा में था और असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही विमान की छत उड़ी, कैबिन के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा हो गया था। धमाके के तुरंत बाद पूरे कैबिन में सफेद रंग का घना कोहरा छा गया। दरअसल ये धुआं नहीं था, बल्कि अचानक दबाव कम होने की वजह से हवा में मौजूद नमी बर्फ के छोटे कणों में बदल गई थी। यात्रियों को लगा कि शायद विमान में आग लग गई है, लेकिन असली खतरा तो कुछ और ही था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली थी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर खिंच रही थी। लोग अपने ऑक्सीजन मास्क की तलाश कर रहे थे, लेकिन छत उड़ने के कारण ऑक्सीजन सिस्टम की पाइपलाइनें भी पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने इस हादसे को एक बड़ी त्रासदी में बदल दिया। फ्लाइट की सबसे सीनियर अटेंडेंट 58 वर्षीय क्लाराबेल लैंसिंग उस वक्त 5वीं कतार के पास खड़ी यात्रियों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। जैसे ही छत फटी, हवा के उस प्रचंड बहाव ने उन्हें एक पल में ही जहाज से बाहर खींच लिया। उनके पास संभलने का एक सेकंड का भी समय नहीं था। उनके साथी क्रू मेंबर्स और पास बैठे यात्रियों ने बस उन्हें गायब होते देखा। क्लाराबेल का शरीर कभी वापस नहीं मिला और वे इस हादसे की इकलौती शिकार बनी। बाकी की 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स मिशेल होंडा और जेन सातो टोमीटा भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हवा के दबाव ने उन्हें फर्श पर पटक दिया था। मिशेल होंडा, जो मलबे के बीच दबी हुई थी, उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना फर्श के सहारे रेंगना शुरू किया। वे यात्रियों को चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रही थी कि वे अपनी बेल्ट कस लें और अपना सिर नीचे कर लें। केबिन में शोर इतना ज्यादा था कि बगल में बैठे व्यक्ति की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली बर्फीली हवाएं यात्रियों के चेहरों को काट रही थीं और मलबे के छोटे छोटे टुकड़े गोलियों की तरह लोगों को लग रहे थे। इधर कॉकपिट में कैप्टन शॉनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। उन्हें ये तो पता चल गया था कि जहाज के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पीछे की पूरी छत गायब हो चुकी है। उन्होंने जब पीछे मुड़ने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि केबिन का दरवाजा टूट चुका है और उन्हें सीधे नीले आसमान के साथ साथ यात्रियों के डरे हुए चेहरे नजर आ रहे थे। विमान का कंट्रोल पैनल भी कई जगहों से फेल हो चुका था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तेज हवा के शोर के कारण पायलट आपस में बात तक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इशारों में एक दूसरे को समझाना पड़ रहा था। विमान हवा में बुरी तरह कांप रहा था और उसका आगे का हिस्सा नोज बार बार नीचे की ओर झुक रहा था, जैसे वो किसी भी वक्त टूटकर अलग हो जाएगा। मौत सबके सामने खड़ी थी और अब सब कुछ कैप्टन के फैसलों पर टिका था। कॉकपिट के अंदर हालात किसी बुरे सपने से भी बदतर थे। कैप्टन रॉबर्ट शॉनस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके पास सोचने के लिए अब एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। 24,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी यात्री और क्रू कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकते थे। कैप्टन ने तुरंत इमरजेंसी डिसेंट यानी विमान को तेजी से नीचे ले जाने का फैसला किया। उन्होंने विमान की नाक नीचे की ओर झुका दी ताकि वे जल्द से जल्द 10,000 फीट की सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच सके, जहां इंसान बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सांस ले सके। लेकिन ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा था, असल में उतना ही जानलेवा था। विमान की छत गायब होने के कारण उसका एरोडायनामिक ढांचा पूरी तरह बिगड़ चुका था। जैसे ही कैप्टन ने विमान की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, जहाज बुरी तरह थरथराने लगा। हवा के प्रचंड दबाव के कारण विमान का अगला हिस्सा किसी कागज की शीट की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। कैप्टन को डर था कि अगर उन्होंने रफ्तार और बढ़ाई तो हवा का दबाव विमान को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। उन्हें एक बेहद बारीक संतुलन बनाना था, इतना तेज कि वे ऑक्सीजन खत्म होने से पहले नीचे पहुंच जाएं और इतना धीरे कि जहाज हवा में ही बिखर न जाए। इसी बीच एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। विमान का बायां इंजन यानी इंजन नंबर 1 अचानक बंद हो गया। मुमकिन था कि छत के उड़े हुए मलबे का कोई हिस्सा इंजन के अंदर चला गया था। अब एक ऐसा जहाज जिसकी छत नहीं थी, जिसका ढांचा किसी भी पल टूटने वाला था, वो सिर्फ एक इंजन के भरोसे उड़ रहा था। फर्स्ट ऑफिसर मिमी लगातार माउई के काहुलुई एयरपोर्ट के
के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं। हवा का शोर इतना भयानक था कि उन्हें खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इमरजेंसी सिग्नल भेजती रही। जब वे 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे तो पायलटों को एक और भयानक बात पता चली। जब उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे करने की कोशिश की तो उन्हें संकेत मिला कि अगला पहिया शायद ठीक से नहीं खुला है। इसका मतलब ये था कि अगर वो लैंड करते हैं तो विमान का अगला हिस्सा सीधे रनवे से टकराएगा और घर्षण की वजह से भयानक आग लग सकती है। कैप्टन शॉन स्टाइमर के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उन 94 लोगों की जान बचाना। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कोशिश करने के बजाय इसी हालत में विमान को उतारेंगे, क्योंकि जहाज अब और ज्यादा देर तक हवा में टिकने की स्थिति में नहीं था। वो हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर पड़ता जा रहा था। विमान अब माउई के काहुलुई एयरपोर्ट के बेहद करीब था, लेकिन खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पायलटों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जहाज की रफ्तार को कैसे नियंत्रित किया जाए। छत ना होने की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ चुका था और उसकी फ्लैप्स, जो लैंडिंग के समय रफ्तार कम करने में मदद करती हैं, पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। अगर वो बहुत धीमे होते तो विमान हवा में ही दम तोड़ देता, और अगर वे बहुत तेज होते तो रनवे पर उतरते ही जहाज के परखच्चे उड़ जाते। कैप्टन शॉन स्काइमर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि वो उस कांपते हुए मलबे को सीधे रनवे की सीध में रख सकें। नीचे हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल था। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमें रनवे के किनारे तैनात थीं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में बैठे लोगों ने दूर से अलोहा 243 को आते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूरबीन से देखने पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। एक ऐसा जहाज जिसका अगला आधा हिस्सा गायब लग रहा है। उन्होंने आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये एक उड़ता हुआ कंकाल जैसा लग रहा था, जिसके अंदर लोग साफ नजर आ रहे थे। दोपहर के 1:58 पर, यानी हादसे के ठीक 13 मिनट बाद, विमान के पहियों ने काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे को छुआ। जैसे ही पहिए जमीन से टकराए, यात्रियों के लिए वो झटका किसी पुनर्जन्म जैसा था। किस्मत से वो नोज गियर, जिसके न खुलने का डर था, वो सही सलामत नीचे गिर चुका था। कैप्टन ने पूरी ताकत से ब्रेक्स लगाए और एक इंजन के भरोसे ही विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे के अंत तक ले जाकर रोक दिया। जैसे ही इंजनों की आवाज थमी, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ हवा की सिसकियों ने तोड़ा। विमान रुकते ही इमरजेंसी गेट्स खोल दिए गए और इवैक्यूएशन लाइट्स बाहर निकल आईं। यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला जाने लगा। नजारा दिल दहला देने वाला था। लोग खून से लथपथ थे, उनके बाल हवा के दबाव से उलझे हुए थे और चेहरे नीले पड़ चुके थे। कई यात्रियों के शरीर पर मलबे और कांच के टुकड़ों की वजह से गहरे जख्म थे। 95 लोगों में से 65 यात्री घायल हुए थे, जिनमें से 8 की हालत बेहद नाजुक थी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उस फटे हुए विमान में सवार 95 में से 94 लोग जिंदा जमीन पर वापस आ गए थे। पूरा एयरपोर्ट और बचाव दल इस दृश्य को देखकर दंग था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बोइंग 737 जैसा भारी भरकम विमान, जिसका एक बड़ा हिस्सा आसमान में ही उड़ गया हो, वो सुरक्षित लैंड कर सकता है। यात्रियों के लिए कैप्टन शॉन स्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। लेकिन जैसे ही राहत कार्य खत्म हुआ, दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर एक उड़ते हुए विमान की छत अचानक इस तरह कैसे गायब हो सकती है? क्या ये कोई बम धमाका था या विमान के ढांचे में छिपा हुआ कोई भयानक सच? जैसे ही अलोहा 243 के यात्री सुरक्षित जमीन पर पहुंचे, पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स के मन में एक ही सवाल था, आखिर एक उड़ते जहाज की छत इस तरह कैसे फट सकती है? शुरुआत में कई लोगों को लगा कि ये किसी आतंकवादी हमले या बम धमाके का नतीजा है, लेकिन एनटीएसबी की जांच ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये विमान के ढांचे में छिपा हुआ एक खामोश कातिल था, जिसे मेटल फटीग कहा जाता है। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये विमान क्वीन लिलियू कोलानी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा थक चुका था। हालांकि ये जहाज 19 साल पुराना था, लेकिन इसने 89,000 से ज्यादा फ्लाइट